रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। वो गांव जहां अब भी लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे और जहां बिजली अक्सर मेहमान बनकर ही आती थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन गरीब होने से ज्यादा उसे परेशान करता था अपने सपनों का मजाक उड़ाया जाना। उसके पिता एक खेतीहर मजदूर थे और मां गांव के प्राथमिक स्कूल में सफाई का काम करती थीं। रमेश का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर एक दिन ऐसा इंसान बनना जिससे उसका गांव नहीं, पूरा देश गर्व करे। रमेश बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन जब भी कोई अखबार खेत में उड़ता मिलता, वो उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। स्कूल में वह क्लास में सबसे पीछे बैठता था, लेकिन मास्टर जी के हर शब्द को कान लगाकर सुनता। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रास्ता है जिससे वह गरीबी की जंजीरें तोड़ सकता है। गांव में अक्सर बिजली नहीं आती थी, इसलिए वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। किताबें उधार लेकर पढ़ता, कॉपी के पन्नों के पीछे खाली जगह पर गणित के सवाल हल करता। उसके दोस्त खेल में मस्त रहते, लेकिन रमेश का समय दो ही चीजों में जाता: खेत में अपने पिता की मदद और किताबों के साथ बिताया वक्त। वो जब 10वीं में था, तब उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। रमेश ने फैसला किया कि अब सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें जीना होगा। उसने स्कूल के बाद एक चाय की दुकान में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी उसे नींद में भी किताबें याद आतीं और वह मुस्कुरा उठता, जैसे कोई जंग लड़ रहा हो, लेकिन दिल में जीत का यकीन लिए हुए। 10वीं के बाद उसने विज्ञान विषय चुना, क्योंकि उसका सपना था इंजीनियर बनना। गांव में लोगों ने कहा, इस गरीब का बेटा क्या इंजीनियर बनेगा? लेकिन रमेश ने वो आवाजें अनसुनी कर दीं। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। शहर की जिंदगी रमेश के लिए नई थी। वहां लोगों के पास महंगे फोन थे, ब्रांडेड कपड़े थे और पढ़ाई के लिए लैपटॉप थे। लेकिन रमेश के पास सिर्फ एक जोड़ी चप्पल और अपने गांव की मिट्टी की खुशबू थी। शुरुआत में वह डर गया था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहां तक पहुंचा है तो अब रुकना नहीं है। उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। कभी अखबार बांटता, कभी रेस्टोरेंट में काम करता। उसने इंटरनेट कैफे जाकर यूट्यूब से कोडिंग सीखना शुरू किया। अंग्रेजी उसकी कमजोरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर नए शब्द को डायरी में लिखता, उसका मतलब खोजता और दिन भर दोहराता। उसने अपने पहले साल में ही कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में सबको चौंका दिया। उसने एक छोटा सा ऐप बनाया था जो गांव के किसानों को मौसम की जानकारी देता था। रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। वो गांव जहां अब भी लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे और जहां बिजली अक्सर मेहमान बनकर ही आती थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन गरीब होने से ज्यादा उसे परेशान करता था अपने सपनों का मजाक उड़ाया जाना। उसके पिता एक खेतीहर मजदूर थे और मां गांव के प्राथमिक स्कूल में सफाई का काम करती थीं। रमेश का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर एक दिन ऐसा इंसान बनना जिससे उसका गांव नहीं, पूरा देश गर्व करे। रमेश बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन जब भी कोई अखबार खेत में उड़ता मिलता, वो उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। स्कूल में वह क्लास में सबसे पीछे बैठता था, लेकिन मास्टर जी के हर शब्द को कान लगाकर सुनता। वह जानता था कि ज्ञान ही वह रास्ता है जिससे वह गरीबी की जंजीरें तोड़ सकता है। गांव में अक्सर बिजली नहीं आती थी, इसलिए वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। किताबें उधार लेकर पढ़ता, कॉपी के पन्नों के पीछे खाली जगह पर गणित के सवाल हल करता। उसके दोस्त खेल में मस्त रहते, लेकिन रमेश का समय दो ही चीजों में जाता: खेत में अपने पिता की मदद और किताबों के साथ बिताया वक्त। उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। कभी अखबार बांटता, कभी रेस्टोरेंट में काम करता। उसने इंटरनेट कैफे जाकर यूट्यूब से कोडिंग सीखना शुरू किया। अंग्रेजी उसकी कमजोरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर नए शब्द को डायरी में लिखता, उसका मतलब खोजता और दिन भर दोहराता। उसने अपने पहले साल में ही कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में सबको चौंका दिया। उसने एक छोटा सा ऐप बनाया था जो गांव के किसानों को मौसम की जानकारी देता था। वही प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से जोड़ दिया।
वहां उसने इंटर्नशिप शुरू की, बिना किसी सैलरी के। लेकिन उसका ध्यान पैसे पर नहीं, सीखने पर था। धीरे धीरे वह खुद को साबित करता गया। उसने कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर भी काम मिलने लगा। जब उसके हाथ में पहली बार 5,000 रुपये की कमाई आई, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। वो साड़ी जिसकी तस्वीर उन्होंने एक अखबार में देखी थी, लेकिन कभी मांग नहीं पाई थी। कॉलेज खत्म होते होते रमेश का नाम कई टेक कंपनियों के बीच फैल चुका था। उसका आत्मविश्वास अब डर से ज्यादा बड़ा हो चुका था। एक दिन उसे बंगलौर की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। रमेश ने साफ सुथरे कपड़े पहने, बस पकड़ी और निकल पड़ा। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, लेकिन दिल में करोड़ों का हौसला। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया, अगर आपको चुन लिया गया तो आप कंपनी के लिए क्या लाएंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो लाऊंगा जो आजकल मशीनें नहीं ला सकती। मेहनत, ईमानदारी और जिंदगी से सीखी गई समझ। 3 दिन बाद उसका सिलेक्शन हो गया। पहली बार उसने एक ऐसी नौकरी पाई जिसकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपए थी। उसने सबसे पहले अपने गांव फोन किया और कहा, माँ, अब हम अपना पक्का घर बना सकते हैं। रमेश की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। हर छुट्टी में वह गांव आता, स्कूल के बच्चों के लिए किताबें लाता और युवाओं को कोडिंग सिखाता। उसने अपने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर शुरू किया ताकि गांव के और बच्चे भी सपने देख सकें और उन्हें पूरा भी कर सकें। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू की, आशा टेक सॉल्यूशंस शो। उस कंपनी का मिशन था, हर गांव से एक इंजीनियर। हैउन, उसके वीडियो यूट्यूब पर वायरल होने लगे और लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। आज रमेश देश के टॉप 30 अंडर 30 में गिने जाते हैं। लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता है कि उन्होंने यह सब कैसे किया, वह बस एक बात कहते हैं, मैंने हालातों से नहीं, अपने इरादों से लड़ाई लड़ी। और जब आप खुद से जीत जाते हैं, तो दुनिया की कोई हार आपको नहीं रोक सकती। सीख, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। मुश्किलों का सामना ही असली ताकत बनाता है। सपने देखने वालों को दुनिया रोक नहीं सकती, जब तक वो खुद हार नहीं मानते। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।